आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तुर्की से लीबिया जा रहे एक विमान की रहस्यमय स्थिति में दुर्घटना हो गई और ये जो विमान की दुर्घटना हुई है इसमें लीबिया के सेना प्रमुख सहित कई दूसरे सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है। दुर्घटना से पहले विमान ने आपात लैंडिंग के सिग्नल भी दिए। लीबिया के ये सभी अधिकारी तुर्की में एक महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आए हुए थे। दुर्घटना की जांच शुरू हो गई है और दुर्घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें खतरनाक षड्यंत्र भी शामिल है। आइए आपको इससे जुड़ी एक खबर दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे थे। तुर्की की राजधानी अंकारा से एक निजी विमान उड़ान भरता है, लेकिन 40 मिनट बाद ही आपात लैंडिंग के संकेत देता है। विमान को सुरक्षित उतारने की तैयारी शुरू हो जाती है, तभी इसका संपर्क टूट जाता है। आसमान में आग का एक गोला उड़ता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। प्लेन में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद भी शामिल थे। मरने वालों में सेना प्रमुख के अलावा थल सेना के प्रमुख जनरल अल फितौरी गरैबिल, सैन्य निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल असावी दियाब और मिलिट्री फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महबूब शामिल थे। दुर्घटनाग्रस्त फाल्कन 50 बिजनेस जेट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। लीबिया भी जांच के लिए अपनी एक टीम अंकारा भेज रहा है। विमान का वॉइस रिकॉर्डर 2:45 पर और ब्लैक बॉक्स 3:20 पर मलबे वाले स्थान पर मिला। लीबियाई सैन्य अधिकारियों का ये प्रतिनिधिमंडल तुर्की के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा आया हुआ था। लीबिया उत्तर अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद तेल समृद्ध देश है, जिसकी राजधानी त्रिपोली है। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी ने 42 वर्ष तक लीबिया पर शासन किया। 2011 में गद्दाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और वे मारे गए। इसके बाद लीबिया में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष और देश 2 हिस्सों में बढ़ गया। फिलहाल वहां समानांतर 2 सरकारें काम कर रही हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, जिसका केंद्र राजधानी त्रिपोली है। इसके मुखिया प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीदेह हैं। दबीदेह की सरकार को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तुर्की को इस सरकार का बड़ा समर्थक माना जाता है। दूसरी प्रतिद्वंदी सरकार लीबिया के पूर्वी इलाकों में स्थित है। इस सरकार को संसद का समर्थन प्राप्त है। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री ओसामा हम्माद हैं। सरकार पर जनरल खलीफा हफ्तार की लीबियाई नेशनल आर्मी का वर्चस्व है। हकीकत में सत्ता की कमान खलीफा हफ्तार के हाथों में ही है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख लीबिया की पूर्वी सरकार को हथियार बेचने के लिए वहां मौजूद थे। सहज शब्दों में कहें तो लीबिया एक ऐसा देश है जहां एक सरकार नहीं कई ताकतें हैं, जो अस्थिरता का बड़ा कारण है। 2019 में खलीफा हफ्तार ने त्रिपोली पर चढ़ाई कर दी। भारी तबाही हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। आखिरकार यूएन की कोशिश से संघर्ष विराम हुआ, लेकिन संघर्ष और झड़पों का सिलसिला रह रहकर सिर उठाता रहता है। लेकिन सेना प्रमुख अहमद अल हद्दाद ने कभी इनके सामने सिर नहीं झुकाया। देश को हमेशा जोड़कर रखने का उन्होंने भरसक प्रयास जारी रखा। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए हमारे विशेष मेहमान विदेशी मामलों के जानकार सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, ये जो प्लेन क्रैश वहां पर हुआ है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी इसको लेकर के? देखिए, बड़ा ही ये जो क्रैश हुआ है, अब इसके कारण तो कुछ नहीं पता लग रहे हैं अभी तक। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है शायद शॉर्टकट हुआ है, लेकिन इसकी जो सीबीआर और एफडीआर वो मिल गए हैं, तो उसकी जब जांच होगी तो उससे पता लगेगा। लेकिन ये जो पूरी तरह से लीडरशिप को इसको में खत्म हो गई है, इससे लीबिया का जो कोशिशें चली रही थी कि वहां पर यूनिफाई करा जाए लीबिया को, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है से। क्योंकि जो एक्सेप्टेबल फिगर थी, जब सब लोग जो की बात मान रहे थे, वो जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं मोहम्मद अबी अहमद अल हदीद, उनको जो है टर्की भी उनको रेस्पेक्ट करता था और जो वेस्टर्न मिलिशिया है वो भी रेस्पेक्ट करता था, और जो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी उनको रेस्पेक्ट करते थे। तो उनके ही वाज सॉर्ट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि गौन था, जो कि उन्होंने सबको एक साथ उन्होंने रखा हुआ था। उनके जाने से
वो जो ताना बाना है वो सारा बिखर गया है। तो अब जो हालात हैं वो बड़े ही क्रिटिकल हो गए हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है कि इसमें जो जितने भी, जैसे उनके जो मैन्युफैक्चरिंग चीफ थे उनकी डेथ हो गई इसी में, जो मिलिट्री के जो उनके डिफेंस फोर्स के हेड है उनकी डेथ हो गई, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे इनका उनकी डेथ हो गई। तो जो टॉप लीडरशिप है उसको एक साथ सफाया इसमें एक तरीके से कहूंगा हो गया है। तो जो त्रिपोली की जो सरकार है जिसको मान्यता है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि जो है जानबूझ के इसको किया गया क्योंकि कुछ देशों को, कुछ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। तो और जैसा कि कहा कि आपने कि पाकिस्तान की जो लीडर, वहां जो मिलिट्री लीडर्स थे वो $3 बिलियन के लिए इसको सिंघल साहब, एग्रीमेंट इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि जो ये अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी लीबिया के, ये तुर्की गए थे मिलिट्री कोऑपरेशन और हथियारों की बातचीत के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी लीबिया में मौजूद थे, वहां पर भी ये मिलिट्री कोऑपरेशन और हथियार की बातचीत हो रही थी। ये थोड़ा सा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। जी, बात यह है कि अब जो लीबिया, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि आजकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं और तो वो कोशिश कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट करने की। वो उनके हैं या किसी और के हैं हथियार, ये तो मेरे ख्याल से ओपन सीक्रेट है एक तरीके का, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है इन हथियारों की। जिस तरह के वो कह रहे हैं कि हम जो है लड़ाकू विमान और ये सब हम बेचेंगे, वो उनके यहाँ कैपेसिटी नहीं है। वो लोग इंपोर्ट करते हैं और उसको बेच रहे हैं। तो ये जो बात करने गए थे, एक बड़ा ही वो रहस्य लग रहा है मुझे कि डेलीगेशन तो उनका वहां पे था, जो एक्चुअली डिसीजन मेकर है वो टर्की में थे। इन्होंने यहाँ बैठ के त्रिपोली में बैठ के इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने जो है ये $3 बिलियन की हमने इनके साथ में डील कर ली है। तो ये नहीं पता लग रहा कि किसके साथ उन्होंने वहां डील की थी। और सडनली जो है वो टर्की से जब वापस, क्योंकि वहां भी वो इसी काम से गए थे, क्योंकि जो लीडरशिप थी उनकी, क्योंकि उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के हेड है वो भी थे वहां पे, वो लीडरशिप इसी काम से गई थी एग्जैक्टली कि वहां से हथियारों की जो है उनके साथ टर्की के साथ में हथियार खरीदने बनाने की जो बातचीत चल रही है उसको करने गए थे। और वहां जो है ये पाकिस्तान की लीडर लोग जो है वहां पे उनके सैन्य अधिकारी वहां लीबिया में बैठे हुए थे जाकर के, और वो कह रहे हैं हमने डील कर ली। डील तो उनकी इनसे होनी थी, क्योंकि ये लोग थे जो कि टर्की में थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात समझ में नहीं आ रही हमारे को कि ये क्या हो रहा था इसमें। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय में देखना कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। और दूसरी बात यह है कि क्या सच सामने आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।